सलमान को मारने वाले हैं और शेरा को 50 करोड़ में उन्होंने पटा भी लिया है। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान पर लगातार मौत का खतरा मंडरा रहा है और जो चीजें अब सामने बाहर निकलकर आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की मौत की तारीख पर भी ठप्पा लगा ही दिया है। सिर्फ एक मौके की तलाश है और जो चीजें अब सामने आई हैं वो होश ही नहीं बल्कि आपको चौंका भी देंगी, क्योंकि अब सलमान खान के करीब एक ऐसा शख्स पहुंच गया जो सलमान खान के इतने करीब था कि सिर्फ वो मौके की तलाश में था। जैसे ही उसको मौका मिलता वो कई सारी गोलियां सलमान खान की छाती में दाग देता, लेकिन उससे पहले ही सलमान खान की सिक्योरिटी ने उस शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर भी दिया। लेकिन अब उससे कई सवाल किए जाने हैं, उससे पूछताछ की जाने वाली है और वो क्या उगलता है ये अपने आप में लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस शख्स ने उसी वक्त सलमान खान के सामने धमकी दी थी। क्या मैं लॉरेंस बिश्नोई को इसके बारे में बताऊं? अगर लॉरेंस बिश्नोई को मैंने बता दिया तो तुम्हारा क्या हल होगा तुम समझ नहीं सकते। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि बाबा सिद्दीकी, जिसकी हत्या एक कम उम्र लड़के ने की थी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, और इतनी लंबी पूछताछ के बाद उसने जो अब भेद खोला है वो सभी के होश उड़ा रहा है और इसी वजह से सलमान खान की सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। अब उस शख्स ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। जो शख्स गिरफ्त में है पुलिस वाले के, उसने ये कहा कि हमारा सबसे पहला टारगेट सलमान खान ही था और सलमान खान को हम मारने वाले थे। हमने डेट भी पूरे तरीके से जाहिर कर दी थी और वो पूरे तरीके से प्लान एग्जीक्यूट हो गया था और उसमें कई सारे लोग जो कि सलमान खान की हत्या करने वाले थे वो राजी भी हो गए थे। लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा था और उसके साथ साथ सलमान खान के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी से वो घर से बाहर निकलते और उसी से अंदर जाते थे। बस इतना ही नहीं, हमने सलमान खान के घर की कई बार रेकी कर ली थी और कई महीनों से उनके घर की रेकी की जा रही थी। हर उस पल को हमने कैप्चर किया, हर उस पल को हमने अपने प्लान के मुताबिक देखा, जिससे पता चला कि सलमान खान अपनी एक बालकनी में आते हैं और अपने फैंस के लिए हाथ शेक करते हैं। उसी बालकनी में वो काफी लंबे वक्त तक समय भी बिताते हैं और बैठते भी हैं। बस वही हमें पूरे तरीके से मौका मिलने का एक चांस था और हमने कई बार गोलियां भी चलाई लेकिन हमें मौका मिल ही नहीं पा रहा था और सलमान खान की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए थे। वैसे आपको यह भी बता दें कि सलमान खान के गैलेक्सी वाले अपार्टमेंट में गोलियों के निशान भी हैं, जहां पर 2 लोगों ने फायर भी किया था। अब सामने ये आया है कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया कि हम डर बैठाना चाहते थे सलमान खान के अंदर कि हमारे लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हमें मौके की तलाश है, सिर्फ जब मौका मिला उसी दिन सलमान खान को उड़ा दिया जाएगा और सलमान खान की वजह से ही बाबा सिद्दीकी को मारा गया, क्योंकि अगर सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट नहीं होती तो सलमान खान की आज हत्या की जाती, लेकिन उसकी जगह पर बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। लेकिन अब चीजें ये भी सामने आ रही हैं, जो खबर के मुताबिक आई है उसमें यह पता लगा है कि सलमान खान अपनी सिक्योरिटी के साथ में कहीं शूटिंग पे गए हुए थे और वहां शूटिंग पर एक अनजान शख्स अंदर आ जाता है और उस शख्स से जब सिक्योरिटी वाले पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देता और जब शक्ति से उससे पूछा जाता है, शख्स ने सलमान खान के सामने ये तक कह दिया, क्या तुम नहीं जानते लॉरेंस बिश्नोई को? अगर मैंने उसको कुछ भी बता दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम समझ नहीं सकते। उसी के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी वालों ने उस शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बस इतना ही नहीं, सलमान खान पर लगातार
खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से सलमान खान की सिक्योरिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उस सुरक्षा घेरे को इतना ज्यादा टाइट कर दिया है कि कोई भी परिंदा उस सिक्योरिटी के अंदर बिल्कुल भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कुछ चीजें सामने आ रही हैं जिसमें यह कहा गया है कि सलमान खान के करीबी या उनके सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी बॉडीगार्ड है उनको ही सुपारी दी जाएगी, उसके बाद सलमान खान की हत्या की जाएगी। ये सुन लीजिए। सलमान को मारने वाले हैं और शेरा को 50 करोड़ में उन्होंने पटा भी लिया है। इस रिकॉर्डिंग को अगर आपने सुना है, इस ऑडियो को अगर आपने सुना है तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि शेरा को 50 लाख रुपए दिए गए, ऑफर किया गया और वही सलमान खान को मारेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज्यादा डर की बात है। ऐसा लगता है कि सलमान खान के द्वारा किए गए उसके बुरे कर्म अब सामने आ रहे हैं। सलमान खान वो शख्स है जो शुरू से लेकर अंत तक यानी कि उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी चैन सुकून नहीं आया। जब भी देखो उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, लेकिन सलमान खान को लेकर चिंता का विषय सिर्फ उनके परिवार वालों के अंदर है नहीं, बल्कि उनके करीबियों के अंदर भी है और पुलिस के अंदर भी है। अब पुलिस क्या करती है ये अपने आप में देखने वाली बात है, लेकिन जो बाबा सिद्दीकी के साथ में हुआ, 6 गोलियां उनकी सीने में दाग दी गई, उनकी गाड़ियों पर गोली चलाई गई और आज बाबा सिद्दीकी पास में नहीं है। और वही बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के बहुत ज्यादा करीबी थे, जिनके अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बताए गए और सलमान खान के भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ऐसी बातें भी आगे आती रही हैं। और वो लॉरेंस बिश्नोई जो एक हिरण के मारने पर भी इतना गुस्सा है और वो चाहता है कि मैं बदला लूंगा सलमान खान से और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है सलमान खान, और हम जब मारेंगे सलमान खान को वो खुले में मारेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सलमान खान अब पूरे तरीके से एक ऐसे घेरे के अंदर फंस चुका है जहां पर उसको खतरा ही खतरा दिख रहा है। अब इस खतरे से कैसे बच पाते हैं, या फिर मुंबई पुलिस कैसे बचा पाती है, या फिर सरकार क्या करती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि सलमान खान को इस तरीके से मारना क्या सही होगा? क्या आपको लगता है कि सलमान खान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है? क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ये समाज सुधारने के लिए एक कड़ा कदम उठाया गया है? इस पर आपके क्या विचार होंगे, आपकी क्या राय होगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, तभी हम आपका मिजाज जान पाएंगे कि आपके अंदर सलमान खान को लेकर क्या भरा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।